आत्मा की हुजूरी हमारे बीच में है और उसकी उपस्थिति में रहे और परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनते रहे कि उसका वचन सच में क्या कहता है। हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में काम करेगा? हालेलुया। क्या लिखा है? वो लोग कह रहे हैं परमेश्वर को, जब क्लेश बढ़ गया कलीसिया के ऊपर ही लोग सताने लगे, कलीसिया के ऊपर उन्होंने सताने के लिए हाथ डाला, चेलों को पकड़ने लगे, तो परमेश्वर के लोग किसी संस्था की ओर नहीं गए, किसी सरकार की ओर नहीं गए, किसी आमदार या खासदार की ओर नहीं गए, वो कहाँ गए? परमेश्वर के करीब गए और परमेश्वर के सामने उन्होंने कहा कि हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े ध्यान से सुनाते रहे। हालेलुया। अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े ध्यान से सुनाते रहे और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। ये उनकी प्रार्थना थी, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। उसके बाद क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? वहां पर वचन में लिखा है उसके बाद बहुत कुछ हुआ और बहुत बड़ा हुआ। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि एक मन से की गई प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। जहाँ पे एक मन से कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है, उसके पवित्र सेवक लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर को उस स्थान पर आना ही पड़ता है। हालेलुया। मतलब ये गारंटी है कि आप जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, किसके लिए प्रार्थना की? क्या उन्होंने किसी चीज के लिए प्रार्थना की? कौन सी चीज? आप बता सकते हैं किस चीज के लिए प्रार्थना की? क्या के लिए प्रार्थना की? कि परमेश्वर अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े ध्यान से सुनाते रहे। क्या आप मान सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर हमको यह वरदान दे? जैसे परमेश्वर के दास ने अभी कहा कि हम प्रचार करने जा रहे हैं, क्या आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि तेरा वचन बड़े ध्यान से सुनाते रहे? हालेलुया। ये मतलब कौन सा? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस अबाउट गॉड। परमेश्वर के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े ध्यान से सुनाते रहे। क्या ये प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे, कितने लोग समाचार प्रचार के लिए जाने वाले हैं? कितने लोग जाने वाले हैं? जाएंगे आप लोग? जितने भी लोग जाए, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? केवल यही नहीं, अपने घर में मैं ये चाहता हूँ कि अपने घुटनों के बल आकर कम से कम, आप ज्यादा प्रार्थना कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप डेली उठकर प्रार्थना कर सकते हैं। किस चीज के लिए? परमेश्वर मुझे खाने को दे, मुझे ओढ़ने को दे, मुझे पैसा दे। इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करना है। किस चीज के लिए प्रार्थना करना है आपको? क्या मेरा वचन सुनाई दे रहा है जो वचन मैं बोल रहा हूँ? लेकिन मेरे जाति कुछ वहां पति को वगैरह थोड़ा देखना पड़ता है। हालेलुया। किस चीज के लिए प्रार्थना करने लोग? वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें ये वरदान दे, हमें ये वरदान दे परमेश्वर, लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तेरा वचन सुनाने के लिए वरदान दे। कितने लोग समाचार प्रचार करते हैं हमारे बीच में? लोगों कितने लोग प्रचार करते हैं? आप लोग करते हैं ना? परमेश्वर से आपको घुटनों के बल रोज, जो खास करके जवान लोग हैं, जो कलीसिया के एल्डर्स जो यहाँ पे खड़े होते हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ इस वचन को आपको मानना है। हालेलुया। क्या करना है? रोज उठकर प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अपने दासों को ये वरदान दे। दास मतलब क्या होता है? डिक्शनरी की मीनिंग आप खोज कर देखना। दास मतलब नौकर। क्या होता है? अपने नौकरों को। आप कौन है? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, उसके काम करने वाले लोग। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को बोल सकते हैं कि परमेश्वर अपने दासों को, अपने लोगों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े ध्यान से सुनाए। हालेलुया। और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा ताकि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, पहले वचन प्रचार करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि सामर्थ भेज, और चंगा करने के लिए भी अपना हाथ बढ़ा कि
अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ 31 में 31 में क्या हुआ? जब वे प्रार्थना कर चुके, क्या हुआ? अब ध्यान रखिए, वचन में आप पढ़िए, अब मार कर सकते अपने पेट से। जब वे प्रार्थना कर चुके, क्या हुआ? कोई एक पढ़ेगा इस वचन को? पढ़िए। हालेलुया। क्या हुआ उसके बाद? जब एक मन होकर एकता के साथ उन्होंने प्रार्थना की, एक मन होकर परमेश्वर से दुआ की कि परमेश्वर चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और वचन सुनाने के लिए तेरे सेवकों के जीवन में काम कर, तेरा आत्मा जो विश करे, तेरा आत्मा हमारे बीच में काम करे। तब क्या हुआ? जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, वास्तव में हिल गया। हालेलुया। वो स्थान हिल गया, जहां पे खड़े थे वो स्थान हिल गया और वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वचन में क्या लिखा हुआ है? तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। उसका घर कौन सा घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। तेरा घर परमेश्वर का घर, प्रार्थना का घर कहलाएगा, क्योंकि प्रार्थना किस चीज के लिए होने की? पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ हमको पढ़ना है। उन्होंने किसी जरूरत के लिए, परमेश्वर को खाने के लिए नहीं है, हमारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं, उस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर तेरा वरदान दे ताकि तेरा वचन हम हियाव के साथ और अपने हियाव के साथ नहीं, तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ तेरा वचन सुनाते रहे। हालेलुया। ताकि आप रोड पर चल रहे और कोई लंगड़ा आपके बोलने जैसे पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, प्रार्थना के लिए जा रहे थे, वहां पर प्रार्थना लिखा होता है सुंदर नाम फाटक पर। वो कहाँ जा रहे थे? सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे थे, वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। प्रार्थना का एक स्थान था जो लिखा है तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, लंगड़ा चराने के लिए नहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और बाइबल में कहती है उन्होंने सुंदर नामक फाटक पर एक लंगड़े भिखारी को देखा जो कई सालों से लंगड़ा था और उसको लगा कि मैं उनके सामने हाथ फैलाऊंगा तो हमें कुछ देगा। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन जो नाम परमेश्वर की ओर से मिला है, यहाँ क्या लिखा है? चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। लिखा है कि नहीं लिखा है? और उन्होंने क्या कहा? हमारे पास वो नाम है जो परमेश्वर की ओर से मिला है, हम उस नाम से कहते हैं उठ, और वो चंगा हो गया। हालेलुया। और उसके जीवन में चंगाई है, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, और मन में वो उछलने कूदने लगा। कहते हैं हालेलुया, वो उछलने और कूदने लगा। शरीर की चंगाई मिली, आत्मिक चंगाई मिली और मन में उसकी शांति आई। इतने दिनों से बीमार था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या से क्या कर दिया। परमेश्वर आपके जीवन को उल्टा उलट कर सकता है। उलट पुलट का मतलब उल्टा, दुनिया जैसा उल्टा नहीं, वो बदल सकता है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। चलो के ऊपर सताव बढ़ रहा था, बाइबल कहती है वो सताव में आकर परमेश्वर से दुआ करने लगे कि परमेश्वर तेरा वचन सुनाने के लिए हमें हियाव दे, हिम्मत दे, ढाढ़स दे, ताकि तेरा वचन बड़े हियाव के साथ इस क्लेश के बीच में हम सुना सके और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। और क्या हुआ उस पर? जमीन हिल गई उनकी प्रार्थना से। मैं आपको बता चाहता हूँ, अगर उनकी प्रार्थना से जमीन हिल सकती है, क्या आपकी प्रार्थना से हिल सकती है? अगर जमीन यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे हुए हिल गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वचन में लिखा है, वचन के बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आप प्रार्थना करोगे जैसा परमेश्वर चाहता है उस रीति से, तो क्या आपकी प्रार्थना से वो स्थान हिल सकता है जहां प्रार्थना कर रहे हैं? हिल सकता है? कितने लोग बोल रहे हैं? मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, या किसी किताब से नहीं उठाकर नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे थे हिल गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके प्रार्थना से जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, क्या आपकी प्रार्थना से वो शहर हिल सकता है? भूकंप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक की बात कर
खड़ा हो। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग के गिर वैसा नहीं, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सब शहर मिला दिया जा सकता है और परमेश्वर के लोग जिन्हों परमेश्वर ने चुना है वो परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है और लिखा है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्नान जब एक मिनट से हिल गया और वे सब के सब क्या हुआ, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। कैसे थे? दुआ से। हालेलुया। प्रार्थना से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। खुदा उसका वचन को पढ़ेंगे प्रेरित काम उसका 16 अध्याय उसका 25 से लेकर वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले 16 को पढ़ेंगे। पहले वो कहाँ जा रहे थे उसके कॉन्टेक्स्ट को हम देखेंगे। 16 प्रेरित काम। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। हालेलुया। हम इतना ही पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे? प्रार्थना करने की जगह। और उसके बाद कुछ हुआ, हम पूरी कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन जब उनको बंदी गृह में डाला गया सुसमाचार प्रचार करने के कारण या किसी स्त्री के अंदर की दुष्ट आत्मा को निकालने के कारण उन्हें क्लेश भोगना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। तो लिखा है 16-25 से हम पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग वो जेल के अंदर क्या रखा है, बाइबल कहती है। देखो 22 से मैं पढ़ता हूँ। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें पेट मारने की आज्ञा दी। बहुत पेट लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। उनको कहाँ रखा? भीतरी कोठरी में, मतलब जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है, वहां बदू जाने का कोई नाम निशान नहीं होता। और उनके पांव में कांट ठोक दिए, मतलब वो पांव नहीं हिला सकते थे, वो एक जगह पर स्टेबल थे। और उन्होंने वहां पर क्या किया? 16-25 में आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भवन को जा रहे, भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। क्या हुआ वहां पर? वचन में लिखा हुआ है आधी रात में जब वह जेल के अंदर बंद थे और उनके पांव को उन्होंने काट में ठोक दिया था, उस वक्त क्या हुआ? वो प्रार्थना कर रहे थे। क्या हुआ? उनको पहले क्या किया गया? पेट मारा गया, कोड़ों से मारा गया। जैसे यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उसी रीति से पौलुस और सिलास को भी कोड़े मारे गए। तो उस वक्त अगर किसी को इतने कोड़े मारे जाते थे कि पूरे पीठ घावों से भरी, तो वो क्या करेगा? रोएगा या प्रार्थना करेगा? लेकिन वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। वो प्रार्थना करते हुए पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। उनकी प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। आप बोल सकते हैं प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर चेलों की प्रार्थना के द्वारा सब हो सकता है तो आपकी प्रार्थना भी उतने ही मूल्यवान है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि अगर इनकी प्रार्थना से, इनकी आराधना के द्वारा बंधन टूट सकते हैं, इनकी आराधना के द्वारा भूकंप आया, बदल के भूकंप आया। हालेलुया। कैसे आया? भूकंप आया प्रार्थना के द्वारा और आराधना के द्वारा। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। सबके बंधन खुल पड़े। परमेश्वर ये काम कर सकता है। हालेलुया। मतलब जो बाइबल में हुआ है वो सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? लेकिन आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर प्रार्थना किस चीज के लिए कर रहे हैं? कि परमेश्वर, अगर ये पूरा अध्याय आप
परमेश्वर। क्यों प्रार्थना कर रहे होंगे? मुझे हमें यहाँ से बाहर निकालना, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तूने जिस काम के लिए हमें भेजा है वो काम पूरा हो। हालेलुया। चाहे हम पर हमारे पीठ पे घाव लगे हुए हैं, कोड़ों के मार पड़े हुए चलेगा, लेकिन परमेश्वर जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है, हमें यहाँ भेजा है, वो काम पूरा किया जाए। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उनकी प्रार्थना सही थी, जब उनकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के हिसाब से थी, जैसा परमेश्वर चाहता है, बाइबल कहती है उसकी इच्छा के अनुसार की गई हर प्रार्थना को परमेश्वर से कबूल कर लेता है। उसकी इच्छा के अनुसार की गई हर प्रार्थना को परमेश्वर अनदेखा नहीं करता और उत्तर देता है। यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर कि तेरा काम यहाँ पर पूरा हो, तेरा काम जिस काम के लिए तूने भेजा है परमेश्वर वो काम पूरा हो। बाइबल कहती है कि एक बड़ा भूकंप आया और बंदीगृहों की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दारोगा जाग उठा और बंदीगृहों के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए। जो दारोगा था, जेलर था, वो डर गया और कहने लगा अब क्या होगा, मैं तो गया, मतलब मेरी ड्यूटी भी जाएगी और वो भी सरकार मुझे क्या करेगी, पनिशमेंट देगी। दारोगा को डर लगा और उसने क्या किया, अपने आप को मतलब सुसाइड करना चाहा कि अब मेरे वजह से ही लोग समझेंगे कि मेरे वजह से कहीं भाग गए, तो अपने आप को उसने मार डालना चाहा। उसी वक्त बाइबल कहती है पौलुस ने कहा अपने आप को घात मत कर, अपने आप को मत मार डाल। और उसकी एक दारोगा के लिए परमेश्वर ने बचाने के लिए उन दोनों को भेजा था। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत काम वहां पर किया और उन्हें वहां से बाहर निकाला। और बाइबल कहती है उसके 29 से लेकर आप पढ़ेंगे और उन्हें बाहर लाकर कहा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा हे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो पौलुस सिलास ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है कि उसी रात उसने बपतिस्मा लिया अपने घराने समेत, मतलब परमेश्वर के काम वहां पर किए गए। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो लोग निकले और परमेश्वर ने अपने हाथ को, अपने अभिषेक को उस स्थान को प्रकट किया। हालेलुया। अगर परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम कर सकता है। जब पतरस को बंदी गृह में डाला गया, बाइबल कहती है कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। पास्टर जेल के अंदर बंद है और कलीसिया क्या कर रही थी? अपने घर में मटन चिकन नहीं खा रही थी। क्या कर रही थी? प्रार्थना करें। किसके लिए? कि परमेश्वर तेरे दास को सही सलामत बाहर निकाल। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती पता है? अगर चरवाहा मार डाला जाएगा तो क्या होगा? भेड़ें क्या हो जाएगी? तितर हो जाएगी। वो लोग जानते थे, तो उन्होंने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर अपने पास्टर को क्लेश से बचा, उस बंदी गृह से बाहर निकाल। और उनकी प्रार्थना कैसी थी? फर्वेंट, मतलब निरंतर उनकी प्रार्थना चल रही थी, परमेश्वर निकाल हमें, अपने तेरे दास को यहाँ से बाहर निकाल। बाइबल के वहां पर भूकंप आया, जमीन हिल गई और जेल परमेश्वर ने तोड़ दिया। हालेलुया। पूरे जेल को परमेश्वर ने नाबूद कर दिया। अब अगर आप हबक्कुक की पुस्तक पढ़ेंगे वहां दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि हबक्कुक नबी भी प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा को पूरा कर, तेरा काम इस धरती के ऊपर पूरा हो, इस शहर में, इस एरिया में तेरा काम पूरा हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को गुस्सा, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया उसके शत्रुओं के ऊपर, और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर उत्तर करा गया। हालेलुया। 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 परमेश्वर के एक दास ने ऐसे कहा है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हाथ को हिलाती है। क्या वो करती है? हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हाथ को हिलाती है। हालेलुया। एक बहुत दिनों पहले परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता को मैंने सुना ऐसे इंटरनेट पर, वो बोल रहे थे परमेश्वर मुझे एक दर्शन दिखाया। उस दर्शन में एक स्वर्ग के एक साइड में स्वर्ग की पूरी सेना है, स्वर्ग की पूरी सेना एक साइड में, और एक दूसरे साइड में परमेश्वर का एक दास घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने उससे पूछा, भविष्यवक्ता से पूछा, तुझे क्या लगता है ये दोनों में से पावरफुल कौन है? तो वो सोचने पड़ गया। स्वर्ग की पूरी सेना, लाखों स्वर्गदूत एक तरफ
और परमेश्वर का एक पवित्र जन एक तरफ जो प्रार्थना करता है रात दिन, जैसे मैंने कहा 1 घंटा 2 घंटा परमेश्वर के सामने मत जाओ, तो आप क्या सोचते हैं कौन ज्यादा पावरफुल होगा? हाँ होगा। परमेश्वर ने उसने परमेश्वर को उत्तर दिया, परमेश्वर मुझे नहीं पता। उसने क्या कहा? मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने कहा ये एक व्यक्ति इतना पावरफुल है कि स्वर्गदूत भी ज्यादा। मानते हैं बात को? हालेलुया। मतलब उसकी प्रार्थना से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। आपकी प्रार्थना से पूरा शहर नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब हमारी लड़ाई किसके साथ में है? किसी व्यक्ति के साथ नहीं। हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उन दुष्ट सेनाओं के साथ में जो आकाश में काम कर रही है, जो दुष्ट आत्माओं के साथ में है, जो आकाश मंडल में काम कर रही है, और उनके साथ लड़ना है। हालेलुया। दानियेल 21 दिन तक लड़ता रहा। उसकी प्रार्थना का उत्तर पहले ही आ चुका था, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने उनकी प्रार्थना का उत्तर रोक के रखा, लेकिन उसकी प्रार्थना जारी रही और आखिरी दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत भेजा गया उसकी तरफ संदेश लेकर। हालेलुया। जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा और बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। तो आपकी एक व्यक्ति की प्रार्थना में इतना पावर है, एक इतने सारे स्वर्गदूत मिलकर जितना काम नहीं कर सकते उससे ज्यादा आपकी एक की प्रार्थना पावरफुल है। हालेलुया। बोले क्या बोल सकते मेरी प्रार्थना पावरफुल है? बोल सकते ऊंची आवाज में बोले मेरी प्रार्थना पावरफुल है। मेरी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देने जा रहा है। मैं चाहता हूं खड़े हो जाए हर एक जन खड़े हो जाए, हर एक जन आंखें बंद करके आपको अंगीकार के साथ उसके उपस्थिति में आना है। हालेलुया। 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 ऊंची आवाज में खड़े हो जाए, ऊंची आवाज में कहे कि परमेश्वर तूने मुझे प्रार्थना का हथियार दिया है। अपने दोनों हाथों को उठा कर कहे कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कितने लोग निर्णय ले रहे हैं कि आपको रोज कम से कम 1 घंटा परमेश्वर के उपस्थिति में बिताना होगा। घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करना। आप ज्यादा भी प्रार्थना कर सकते, हर एक आंखें बंद करें कि परमेश्वर से निर्णय लेना है आपको, क्योंकि मैं कहता हूँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आपकी प्रार्थना से बोले मेरी प्रार्थना से जमीन हिल सकती है, मेरी प्रार्थना जमीन को हिला सकती है, और सब पूरे शहर को मेरी प्रार्थना हिला सकती है। तेरे लिए पूरे शहर को मेरी प्रार्थना हिला सकती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा प्रभु मैं अपना समर्पण तेरे हाथों में करता हूँ, तो मेरा इस्तेमाल कर तेरे नाम की महिमा के लिए। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, हालेलुया, उन्होंने प्रार्थना किया, वैसे मैं भी प्रार्थना कर सकूं। प्रार्थना करने के लिए मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना का आत्मा मेरे जीवन में दे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने परमेश्वर के दिए दास के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा। उनके फाइनेंस के लिए मैं प्रार्थना करता रहूंगा, उनके जीवन के, उनके कंडीशन के लिए विशेष रीति से परमेश्वर की बेकारी शरण लाने के लिए प्रार्थना करने के लिए समर्पण करता हूँ। समर्पण करें अपने जीवन का, समर्पण करें, समर्पण करें। मैं प्रार्थना करने वाला करूंगा, मैं प्रार्थना करने वाला बनना चाहता हूँ। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे। हालेलुया। 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 रे शंकर लगा बोला बाबा बाबा रिका बाबा शंकर बोला बाबा बाबा रे शंकर लगा। हालेलुया। हालेलुया। रिका बोला बाबा शंकर लगा बोला बाबा भाषा के साथ उसकी प्रेजेंस में है, उसके उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका अभिषेक हमारे बीच में है। उसे कहे परमेश्वर ओ प्रभु तेरा सामर्थ्य हाथ भेज मेरे जीवन के ऊपर, ताकि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे तैयार कर। सुसमाचार सुनाने वाला आत्मा मेरे अंदर दे, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे हृदय को तैयार कर, मेरे होठों को तैयार कर, मेरे जीवन को तैयार कर, ताकि मैं सुसमाचार प्रार्थना करने वाला और सुसमाचार सुनाने वाला हालेलुया बन सकूं। और अच्छा क्या करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा। जब भी मैं किसी को भी तेरा नाम बताऊं परमेश्वर, तब अपनी चंगाई की सामर्थ उस व्यक्ति के ऊपर बहने दे। हालेलुया। मांगे मांगे परमेश्वर के वरदान को मांगे। हर एक जन मैं चाहता हूं, हर एक जन जितने एल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक जन परमेश्वर की प्रार्थना करें। सदा तरह के अपना हाथ बढ़ा और सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे जीवन का उपयोग कर। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। बोले समर्पित करता हूं।
Yes,